नमस्ते छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारा लेसन चालू था मेरे रजा साहब, जिसके लेखक है सुजाता बजाज और लेखिका है सुजाता बजाज। और कल हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे रजा साहब के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं, जिसमें कहा है कि इनके इनका जो गुण है सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, ऐसे अच्छे कलाकार के इसमें दर्शन होते हैं। तो इस दर्शन से हमें यही मिलता देखना है कि आगे क्या होता है इस लेसन में और क्या कहते हैं लेखक के बारे में। बात का इंसिडेंट देखेंगे कि क्या कहा गया है। कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे नहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। देखो इंसिडेंट कह रही है यहाँ पर एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखो जैसे फैमिली मेम्बर्स के सर इतना बड़ा कलाकार और फैमिली मेम्बर्स की तरीके हमारी देखभाल करता है तो यकीनन हमें हमारे भाग्य ही समझना चाहिए। तो इन्होंने घर पे फ़ोन करके कहा है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं इसका ख्याल रखूँगा। हर बार जब मैं यहाँ रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। देखो इतने अच्छे दो कलाकार एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का सहयोग से और समालोचक भी थे। तो ये कहते थे कि हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां भी की है पर कभी कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। देखो सबका स्वभाव सेम नहीं रहता। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि हमेशा इन्होंने मुझे अपनेपन के साथ सहयोग दिया और उनका स्नेह भी था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी के गाने बड़े प्यारे से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिखा लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। देखो इनकी जो लड़की है तो ये लड़की बहुत अच्छा हिंदी बोलती थी तो रजा साहब को बहुत अच्छा लगता था, वो उनको बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। हम जब बात करते हैं, देखो पढ़ाई की जो भाषा है हमारी वो शुद्ध ही होनी चाहिए। बाकी फिर हमारे दोस्तों के साथ व्यवहार होता है, घर पे व्यवहार होता है तो हमारी उतनी हिंदी हम साफ नहीं रखते, जैसे व्याकरण के अनुसार हमारी हिंदी नहीं रहती। तो ये इनकी बच्ची को बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी चाट जान अटकी रहती थी। देखो खाने में इनको दाल, चावल, रोटी, आलू सब्जियां बहुत अच्छी लगती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। देखो फ्रांस में जब उनके दोस्त भी रहते तो उनको भी पसंद था भारतीय खाना। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते पर सन 2000 के बाद से कहते क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखो इतने अच्छे कलाकार थे कि कभी इनको खुद पर गर्व नहीं था। इतने बड़े पेंटर होके, कलाकार होके भी ये कभी भी खुद के ऊपर, खुद के कौशल्य के ऊपर कभी इन्होंने गर्व नहीं किया। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे ढंग से, मिजाज से यहाँ पर सुजाता जी ने रजा साहब के बारे में यहाँ पर एक लेख भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका जो कुछ भी होमवर्क है वो आपको आपके व्यवसाय माला में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।